श्री सरस्वती जी को आवाहन करके उनकी स्तुति किए और कहा कि हे देवी, हम सब देवता आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। आप अपनी माया करके श्री भारत की बुद्धि को फेर दीजिए तथा छल पूर्वक छाया करके देवकुल का पालन कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर सायानी देवी श्री सरस्वती जी ने कहा कि मुझसे कहते हो आप कि भारत की बुद्धि को फेर दीजिए। हे देवेंद्र, हजार नेत्र होते हुए भी आपको सुमेरु नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात श्री भारत की बुद्धि फेरना ये हमारे बस की बात नहीं है। श्री भारत सुमेरु पर्वत के समान है। आपको श्री भारत का महत्व दिखाई नहीं दे रहा है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। विधि ब्रह्मा जी, हरि भगवान विष्णु, हर शिव जी, इन तीनों की बड़ी भारी माया है, परंतु वह माया श्री भरतलाल जी की बुद्धि की ओर देख नहीं सकती। सोन भरत मति सकई निहारी। त्रिदेव की माया बड़ी भारी है, क्योंकि उसी माया से जगत का संचालन हो रहा है। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हि को जान निहारा। वैसे भक्तों की ओर भगवान श्री राम जी की माया भी बुरी निगाह से देखने में डरती है। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदा अबाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। तो श्री रघुनाथ जी की माया भी डरती हैं, घबराती हैं। और फिर त्रिदेव की माया, जो भले ही सृष्टि के संचालन करती हैं, लेकिन वह श्री भारत की बुद्धि की ओर देख नहीं सकती। कारण यह है कि त्रिदेव को जो शक्ति मिली है, वह शक्ति श्री रघुनाथ जी से ही मिली है। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, हरि ही हरिता विधि ही विधिता, शिव ही शिविता जो दई। सोई जानकी पति मधुर मूरति, मोदमयी मंगलमयी। मोदमयी मंगलमयी। तो विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी।
श्री भरत की बुद्धि की ओर नहीं देख सकती। सो मति मोही कहत करु भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। सो मति मोही कहत करु भोरी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। सोमति मोहि कहत करु भोरी। सोमति माने उस बुद्धि को, मोहि कहत कि भोरी करूं। सोमति माने उन श्री भरतलाल जी की बुद्धि को, उस बुद्धि को जिस बुद्धि की ओर त्रिदेव की बड़ी माया नहीं देख सकती, उस बुद्धि को मुझसे आप कहते हो कि भोरी करूं। भोरी करूं माने बावली कर दीजिए, मति फेर दीजिए। चंदनी कर की चंड कर चोरी। चंदनी माने चांदनी की माने क्या? चंड कर, चंड कर माने सूर्य को चोरी कर सकती है क्या? अर्थात नहीं। चंदनी माने चांदनी, चंड कर माने सूर्य को की माने क्या चोरी कर सकती है? अर्थात नहीं। सोमति मोहि कहत करु भोरी। उसी बुद्धि को मुझसे आप कहते हो कि भोरी कर दीजिए, अर्थात फेर दीजिए, भ्रमित कर दीजिए। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या चांदनी सूर्य को, अर्थात सूर्य के किरण को चुरा सकती है? अर्थात नहीं। चंड कर, चंड माने जिसका प्रचंड किरण है, प्रचंड किरण है, ऐसे सूर्य को नहीं चुरा सकती। चंद्रमा को जो प्रकाश मिलता है, चंद्रमा में जो तेज है, वह सूर्य द्वारा प्रदत्त है। तो भला वह चांदनी सूर्य को कैसे चुरा सकती है? त्रिदेव चंद्रमा के समान है और उनकी बड़ी भारी माया ये चांदनी के समान है। और श्री भरत सूर्य के स्थान में है। जिस प्रकार से चांदनी सूर्य को नहीं चुरा सकती, वैसे कोई भी माया श्री भरत पर प्रभावी नहीं हो सकती, कुछ नहीं कर सकती है वह। भरत हृदय सिय राम निवासो, तह केते मेर जहाँ तरनी प्रकाशो। भरत हृदय सिय राम निवासो, तह केते मेर जहाँ तरनी प्रकाशो। भरत हृदय सिय राम निवासो। श्री भरतलाल जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। तह के तेमेर जहाँ तरनी प्रकाशु। जहाँ तरनी प्रकाशु तह तिमिर की, अर्थात नहीं। तरनी माने सूर्य का जहाँ प्रकाश है, वहाँ क्या अंधकार रह सकता है? अर्थात नहीं। तिमिर माने अंधकार। भरत हृदय सिय राम निवासु। श्री भरतलाल जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है।
क्या सूर्य के सामने अंधकार जा सकता है? अर्थात कभी भी नहीं। श्री रघुनाथ जी सूर्य के समान हैं। क्योंकि श्री भरतलाल जी के हृदय में विराजित है और श्री भरत के ऊपर किसी की माया नहीं लग सकती, क्योंकि सबकी माया अंधकार के समान है। श्री भरत और श्री रघुनाथ जी भक्त और भगवंत की दृष्टि से दोनों एक हैं। ऊपर की पंक्ति में श्री सरस्वती जी ने कहा कि चंदन कर की चंड कर चोरी। श्री भरत की बुद्धि को सूर्य से उपमित किया। यहां पर इस पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री सरस्वती जी कह रही हैं कि भरत हृदय सिय राम निवासु, श्री सीताराम जी का निवास है। और जहां सूर्य होता है वहां अंधकार नहीं जा सकता। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रही सके रवि रजनी एक ठाम। मायापति सेवक सन माया, मायापति सेवक सन माया, करई त उलटे परई सुर राया, करई त उलटे परई सुर राया। मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर राया। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा है। तो जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं जा सकता। जिस हृदय में श्री सीताराम जी हैं वहां पर किसी की माया नहीं चल सकती, किसी का छल नहीं चल सकता। यदि कोई माया छल करेगा भी तो उसका परिणाम उसी को भुगतना पड़ेगा। अस कहि सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसी मानहु को का। अस कहि सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसी मानहु को का। अस कहि सारद गई विधि लोका। ऐसा कह करके श्री सरस्वती जी विधि लोका माने ब्रह्मलोक चली गई। विबुध विकल, देवगण व्याकुल हो गए। मानव निशी कोका, मानव मानो निशी माने रात्रि में, कोका माने चकवा व्याकुल हो गए हो। श्री सरस्वती जी यूं कह करके विधि लोक को चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि श्री सरस्वती जी विधि लोक से ही आई थी। और इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने कहा भी है कि भगति हेतु विधि भवन बिहाई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। तो विधि भवन से श्री सरस्वती जी आई थी, वहां को चली गई। देवता लोग व्याकुल हो गए, क्योंकि देवताओं ने बड़े विश्वास के साथ श्री सरस्वती जी को बुलाया था। बड़ी आशा थी कि श्री सरस्वती मैया अवश्य हम देवताओं की प्रार्थना को सुनेंगी।
और हमारे कार्य को करेंगी, अर्थात श्री भरत की बुद्धि को फेरेंगी जरूर। लेकिन उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया, मना कर दिया कि मुझसे काम नहीं होगा, और यूं कह करके वे चली गई। इसीलिए देवता लोग व्याकुल हो गए। गोस्वामी जी उदाहरण दिए चकवा की। जैसे चकवा को रात्रि में चकवी से मिलन नहीं होता है, वैसे ही देवताओं को अब ऐसा लगा कि हम लोगों को सुख संपत्ति से मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि श्री राम जी लौट जाएंगे तो फिर वो अंधकार तो बना ही रहेगा, राक्षस लोग बने ही रहेंगे। सुर स्वार्थी मलिन मन, किन्ह कुमंत्र कुठाट, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट। सुर स्वार्थी मलिन मन, किन्ह कुमंत्र कुठाट। स्वार्थी मन के मलिन, सुर माने देवता, कुमंत्र कुठाट किन्ह, कुमंत्र माने खराब मंत्रणा करके, बुरी सलाह करके, बुरी मंत्रणा करके, कुठाट माने बुरे साज सज लिए, बुरे साज सज लिए। क्या बुरा साज सज लिए? तो रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट। प्रबल माया से प्रपंच रची, प्रबल माया प्रपंच रची, जिसका नाम है भय, भ्रम, अरति और उचाट। प्रबल माया प्रपंच रची का मतलब प्रबल माया जाल देवताओं ने रचा। प्रपंच माने जाल, प्रबल अर्थात विशेष प्रभावशाली, विशेष शक्तिशाली माया जाल इन लोगों ने रचा, जिसका नाम है भय, भ्रम, अरति और उचाट। भय, भ्रम, अरति, उचाट अर्थात 4 प्रकार से इन्होंने माया जाल रचा है। भय का मतलब यह है कि भय माया का प्रभाव ये पड़ेगा कि लोगों में डर होगा, लोगों को वन में डर लगने लगेगा अचानक कि ये जंगल है, यहां पर हिंसक पशु रहते हैं, कहीं नुकसान न हो जाए। भ्रम पैदा होगा, भ्रम पैदा होगा कि हम लोग यहां पर क्यों रह रहे हैं, अपने घर चलना चाहिए। आरती, आरती माने प्रेम कम हो जाएगा, आरती माने प्रेम कम हो जाएगा। और उच्चाट माने उच्चाटन होगा कि कब चले, कब चले, कब भागे यहां से। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट। गोस्वामी जी महाराज आगे कहेंगे कि इस माया का प्रयोग देवताओं ने किया है। कब? आगे। प्रथम कुमत करि कपट सकेला, प्रथम कुमत करि कपट संकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। प्रथम कुमत करि कपट सकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाई। आगे वर्णन करेंगे गोस्वामी जी। करी कुचाली
सोचत सुर राजू भरत हाथ सब काज अकाजू करी कुचाली सोचत सुर राजू भरत हाथ सब काज अकाजू करी कुचाली सोचत सुर राजू भरत हाथ सब काज अकाजू। सुरराजू करी कुचाल सोचत, सुरराजू देवराजेंद्र कुचाल करके सोचने लगे कि भरत हाथ सब काज अकाजू, श्री भरत लाल जी के हाथ में ही सब काज और अकाज है। काज माने काम बनना और अकाज माने काम न बनना, यह श्री भरत लाल जी के हाथ में है। करी कुचाली सोचत सुरराजू भरत हाथ सब काज अकाजू। देवराज इंद्र सोच रहे हैं कि भले ही हम लोग माया जाल रच लिए हैं, लेकिन काम बनना व काम न बनना यह तो श्री भरतलाल जी के हाथ में है। गोस्वामी जी महाराज आगे स्पष्ट करेंगे कि देवताओं की माया का प्रभाव श्री भरत पर किंचित नहीं पड़ा, कुछ नहीं। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबहि जथा जोग जेहि पाई। लागी देव माया सबहि जथा जोग जेहि पाई। जथा जोग अर्थात जैसा देवताओं ने सोचा था वैसा हुआ नहीं, और देवराज तो अभी से ही सोच रहे हैं कि भले ही माया जाल का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन काम बनना न बनना है तो श्री भरतलाल जी के हाथ में रहेगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज देवताओं द्वारा माया जाल रचना वर्णन किए। आगे कहते हैं, गए जनक रघु नाथ समीपा। गए जनक रघु नाथ समीपा, सनमाने सब रवि कुल दीपा। सनमाने सब रवि कुल दीपा। गए जनक रघुनाथ समीपा, सनमाने सब रवि कुल दीपा। श्री जनक जी महाराज श्री रघुनाथ जी के पास गए। रविकुल दीपा, सूर्य कुल के दीपक स्वरूप, सूर्य कुल के दीपक स्वरूप श्री राम भद्रजू सबको सम्मान किए। प्रसंग को यहां पर मिलाया जा रहा है। उस पंक्ति से आप स्मरण करेंगे तो प्रसंग का संबंध है। भूप भरत मुनि साधु समाजु। भूप भरत मुनि साधु समाजु, गे जहां विबुध कुमुद द्विज राजू। तो भूप भरत मुनि सचिव समाजु, गे जहां विबुध कुमुद द्विज राजू। चले थे, अब पहुंच गए।
श्री रघुनाथ जी सूर्य कुल के दीपक स्वरूप हैं। श्री भरतलाल जी दीपक हैं और श्री रघुनाथ जी भी दीपक हैं। गोस्वामी जी ने श्री भरतलाल जी के लिए कहा, जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेऊ महीपा। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेऊ महीपा। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी भी रविकुल दीपा है, अर्थात श्री राम जी श्री भरतलाल जी दोनों दीपक स्वरूप है। जहां अंधेरा हो वहां उजाला करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी सबको सम्मान किए। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघु वंश पुरोधा। समय समाज धर्म अविरोधा। समय समाज धर्म अविरोधा। समय समाज और धर्म के अविरोध है। अविरोध माने विरोध न हो। तब रघुवंश पुरोधा, रघुवंश के पुरोधा माने पुरोहित श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोले, समय को ध्यान में रखते हुए, समाज को ध्यान में रख करके और धर्म को ध्यान में रख करके, समय समाज धर्म अविरोधा, अर्थात समय अनुकूल, समाज के अनुकूल और धर्म के अनुकूल। रघुवंश के उपरोहित श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोले, समय समाज धर्मय विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। श्री गुरु जी ने श्री रघुनाथ जी से ये कहा था कि आप आश्रम ही धारिय पाऊं, भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। गुरु जी ने उस वक्त कहा था जब श्री रघुनाथ जी श्री गुरु जी से यह कहने आए थे कि सब लोग दुख सह रहे हैं, इसलिए इन सब के दुख को ध्यान में रख करके जैसा उचित हो वैसा आप करें, अर्थात सबको यहाँ से वापस जाना चाहिए, यह कहने आए थे। तो गुरु जी ने यह कहा करके कि हे रघुनंदन आप आश्रम को जाइए, मैं इस संदर्भ में उपाय करता हूँ। तो श्री गुरु जी महाराज श्री मिथिलेश जी के पास आए हैं और श्री मिथिलेश जी से श्री रघुनाथ जी की बात सुना करके समस्या के समाधान के लिए श्री मिथिलेश जी को आगे किए हैं। श्री मिथिलेश जी महाराज अपनी असमर्थता दिखाते हुए श्री भरतलाल जी के पास आए हैं। तब श्री गुरु वशिष्ठ जी भी हैं और फिर पूरा समाज है। श्री भरतलाल जी से श्री मिथिलेश जी ने कहा कि समस्या का समाधान आप ही करो भरत। तो श्री भरतलाल जी महाराज अपने आप को पराधीन कहते हुए कि मैं पराधीन हूं और मेरे स्वामी के रुख धर्म व्रत बना रहना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप ही उपाय करें। फिर श्री भरतलाल जी की विनम्र प्रार्थना सुन करके श्री मिथिलेश जी महाराज ससमाज श्री रघुनाथ जी के पास आए हैं। अब यहाँ पर श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ही बोलना प्रारंभ किए, क्योंकि समाज में सबसे बड़े श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं
और श्री राम जी श्री गुरु जी से ही निवेदन किए थे, इसलिए भी गुरु जी को बोलना कर्तव्य हुआ, गुरु जी का बोलना कारण बना। श्री गुरु जी ने कहना शुरू किए, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई, जनक भरत संवाद सुनाई। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई। श्री जनक और श्री भरत के बीच जो संवाद हुआ है, उस संवाद को सुनाए। फिर इसके बाद भरत कहाउति कही सुहाई। श्री भरत की सुहाई कहाउति कही, श्री भरत लाल जी की सुंदर कही हुई बातें श्री गुरु जी ने रघुनाथ जी को कही, श्री रघुनाथ जी से कही। जनक भरत संवाद सुनाई, श्री जनक और भरत के बीच संवाद हुआ। तात भरत कहते रहो तिराओ, तुम ही विदित रघुवीर सुभाओ, से लेकर के राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहचाने। यहां तक श्री भरत जनक का संवाद है। श्री भरतलाल जी ने जो कहा है उसको भी गुरु जी ने कहा। अर्थात श्री भरतलाल जी चाहते हैं कि श्री राम जी का रुख धर्म और व्रत का निर्वाह हो, सबके प्रेम को पहचान करके सर्वसम्मति से सबका हित हो, यह श्री भरतलाल जी चाहते हैं। तो गुरु जी महाराज श्री भरतलाल जी की ओर से ही कह रहे हैं, तात राम जस आ यशोदेहु, तात राम जस आयसो देहु, सो सब कर ये मोर मत ये हो, सो सब कर ये मोर मत ये हो, तात राम जस आयसु देहु। हे तात राम, आप जैसा आदेश कीजिए, सो सब करई मोर मत ये हो, वही सब करेंगे, मोर मत ये हो, ऐसा मेरा मत है। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करई मोर मत ये हो। हे रघुनंदन, आप जैसा कहो, जो आप आदेश करें। अर्थात श्री भरतलाल जी भी यही चाहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का ही स्वामित्व बना रहे, आदेश श्री राम जी का चले। भले ही श्री राम जी वन में ही रहे, लेकिन आदेश उनका हो। और गुरु जी महाराज भी वही कह रहे हैं। सुनि रघुनाथ
जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी। यह सुनकर के श्री रघुनाथ जी जुग पानी जोरी। जुग पानी माने दोनों हाथ जोड़ लिए। बोले सत्य सरल मृदुबानी। सत्य सरल मृदुबानी बोले। श्री राम जी सत्य बोल रहे हैं। सरल माने सीधी वाणी है, सरलता युक्त है, और मृदु माने कोमल वाणी है। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, गुरु जी विद्यमान आपुन मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। विद्यमान आपुन मिथिलेषु। श्री जनक जी महाराज श्री भरतलाल जी से कह रहे थे, आदेश आप करो भरत, जो आदेश दो वह श्री राम से कहा जाए। इस पर श्री भरतलाल जी का वक्तव्य जब श्री मिथिलेश जी ने सुना तो वह अवाक रह गए। उनका वक्तव्य श्री मिथिलेश जी को बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर श्री गुरु जी ने श्री राम जी से कहा, तात राम जस आए सुदेहो। हे राम, हे रघुनंदन, आप आदेश करिए और उसी को सब लोग अनुपालन करें, यही मेरा मत है। इस पर श्री रघुनाथ जी कहते हैं, विद्यमान आपुन मिथिलेषु। आपुन माने आप स्वयं, और श्री मिथिलेश जी विद्यमान है। विद्यमान माने विराजित हैं, उपस्थित हैं। आप दोनों हैं। मोर कहब सब भांति भदेषु। आप दोनों के रहते, मोर कहब माने मेरा कहना, सब भांति भदेषु, सब भांति माने सब प्रकार से, भदेषु माने भद्दा है, सब प्रकार से भद्दा है। विद्यमान आपुन मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। आप स्वयं गुरुदेव और मिथिलेश जी महाराज दोनों को रहते हुए मेरा कहना सब प्रकार से भदेषु माने भद्दापन है। जैसे श्री भरतलाल जी ने कहा, प्रभु प्रिय पूज्य पितासम, आपू कुलगुरु समहित मायन बापू। वैसे यहां पर श्री रघुनाथ जी कहते हैं, आप और श्री मिथिलेश जी दोनों विद्यमान हैं। इसलिए मेरा कहना ये भद्दापन है, अच्छा नहीं है। ये भनित भदेश वस्तु भली बरनी, भदेशु मने भद्दापन। राउर राय रजाय सोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। राउर राय रजाय सोई, राउरी राय रजाय सोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। राउर माने आपकी और राय माने महाराज की। रजाय सुहोई माने आज्ञा जो होगी। हे गुरुदेव,
राउरी शपथ, राउरी माने आपकी शपथ है, सोई सिर सही, सोई सोई माने वही, सिर सही माने सिरोधार्य होगी। राउर माने आपका और महाराज का जो आदेश होगा, वह आदेश आपकी शपथ लेकर मैं कहता हूं, मेरे लिए सिरोधार्य होगा। गुरु जी ने कहा था तात राम जस आयसु देहो। श्री राम जी कहते नहीं नहीं गुरु जी, आज्ञा आप दोनों करें, आदेश आप दोनों का हो। और मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूं, जो आप कहेंगे उसे मैं सिरोधार्य करके क्रियान्वित करूंगा, यह समझ करके कि यह मेरे लिए परम धर्म है। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानिए। अच्छा, यहां पर जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहते। श्री भरतलाल जी भी नहीं कहना चाहते कि हे रघुनाथ जी आप लौट चलिए। श्री गुरु जी श्री मिथिलेश जी भी नहीं कहना चाहते हैं कि लौट चलिए। फिर आए काहे के लिए हैं? तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि गुरु जी आप जो कहिए हम वही करेंगे। तो बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जा रही है कि जिस लिए आए हैं लौटा ले चलिए। आप एक बार कह दीजिए श्री राम जी आप चल चलिए, तुरंत चल देंगे। लेकिन यही कहना नहीं चाहते, धर्म छुड़ाना नहीं चाहते। गुरु जी श्री मिथिलेश जी यह नहीं चाहते कि श्री रघुनाथ जी का धर्म हम छुड़ा दें। जो एक धर्म पथ पर चल रहे हैं उनको धर्म पथ छुड़ा करके फिर दूसरे धर्म पर चलाना ये ठीक नहीं है। एक आज्ञा को पालन कर रहे हैं, दूसरी आज्ञा देना ये ठीक नहीं है, शोभनीय नहीं है। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतर देत, बनई न उतर देत। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। श्री राम शपथ सुन करके सभा समेत मुनि जनक सकुचे। सकल बिलोकत भरत मुख, सकल माने सभी, श्री भरतलाल जी के मुख को बिलोकत माने देखने लगे। बनहि न उतरु देत, उत्तर देते नहीं बन पा रहा है। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। श्री जनक जी और श्री गुरु वशिष्ठ जी सभा के सहित सकुचा गए। क्यों सकुचा गए? इसलिए कि कैसे श्री राम जी को धर्म छुड़ावे हम। यहां पर
कितना बड़ा प्रेम और कितना बड़ा त्याग देखा जा रहा है। श्री रघुनाथ जी गुरु जी पर सौंपते हैं, गुरु जी श्री राम जी पर सौंपते हैं। उधर श्री मिथिलेश जी जनक जी पर सौंपते हैं, श्री भरतलाल जी श्री जनक जी पर सौंपते हैं। आप जो कहिए, आप जो निर्णय करिए, सब एक दूसरे पर सौंपते हैं। अब तो परिस्थिति ये बन गई कि अब श्री भरतलाल जी ही कुछ बोलें, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। श्री राम जी तो गुरु जी की शपथ खा के कह दिए कि जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। तो विकल्प एक ही रहा कि अब गुरु जी कह दे कि हे राम अब लौट चलिए। सो गुरु जी अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, यह नहीं कहना चाहते कि लौट चलिए। तब श्री जनक जी कहा, श्री जनक जी भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही मन में सोच लिया कि हम अब बनते बना ही पठाई, हम लौटा नहीं सकते, धर्म नहीं छुड़ा सकते। तो अब सब लोग श्री भरतलाल जी की ओर देखने लगे। गुरु श्री वशिष्ठ जी, श्री मिथिलेश जी, सब श्री भरतलाल जी की ओर देखने लगे कि आप सबको लेकर आए हैं, अब आप ही निर्णय कीजिए। वैसे भी रघुनाथ जी आप जो आपसे भी कह चुके हैं कि हे भरत जो आप कहो हम करेंगे, और श्री गुरु जी से भी श्री रघुनाथ जी कह दिए हैं, अब आप जो कहिए। सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उत्तर देत। स्वामी लोग सेवक की ओर देख रहे हैं। यहां पर श्री गुरु जी श्री मिथिलेश जी स्वामी हैं, श्री भरतलाल जी अपने आप को सेवक घोषित किए, मैं सेवक हूं, पर इनकी ओर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। ना तो श्री मिथिलेश जी की बुद्धि काम कर रही है, न श्री गुरु जी की बुद्धि काम कर रही है। अब क्या करें? श्री राम जी को अब क्या कहें? जिन्होंने शपथ पूर्वक कह दिया कि राउरी शपथ सही सिर सोई, अब आगे हम क्या कहें? श्री भरतलाल जी कुछ कहें, इसीलिए श्री भरतलाल जी की ओर देखने लगे। लंका कांड में स्वामी सेवक की ओर देखते हैं। मानस जी में 2 जगह स्वामी सेवक के मुख देखते हैं। एक यहाँ पर सकल बिलोकत भरत मुख, और दूसरा लंका कांड में है कि मरई न रिपुश्रम भयो विशेखा, मरई न रिपुश्रम भयो विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। तो लंका कांड में तो श्री राम जी नरनाट्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। सब जानते हुए भी श्री भरतलाल जी, सब जानते हुए भी श्री विभीषण जी से रावण के न मरने का राज कहलवाना चाहते हैं। और यहां पर ऐसी बात नहीं कि गुरुजी और श्री मिथिलेश जी जान रहे हैं, ये दोनों किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं और श्री भरतलाल जी की ओर देख रहे हैं। सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उत्तर देत, सभा सकोच बस भरत निहारी, राम बंधु धरी धीरज भारी, सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरी धीरज भारी। सभा सकुच बस भरत निहारी। श्री भरतलाल जी ने सभा को संकोच बस देखा। सभा सकुच बस भरत निहारी, फिर तो राम बंधु धरि धीरज भारी। श्री राम बंधु श्री भरतलाल जी भारी धीरज धारण किए। सभा सकुच बस भरत निहारी,
राम बंधु धरि धीरज भारी। गोस्वामी जी महाराज श्री भरतलाल जी को भारी धैर्य धारण करने में श्री राम बंधु कह करके संबोधित किए। जिस प्रकार से श्री राम जी धैर्यवान हैं। कवितावली बालकांड 22 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, धीर शिरोमणि वीर बड़ो विजयी विनयी रघुनाथ सुहायो। धीर शिरोमणि वीर बड़ो विजयी विनयी रघुनाथ सुहायो। वैसे श्री राम बंधु हैं श्री भरत। श्री भरतलाल जी भारी धैर्य धारण किए। कुसुमौ देखी स्नेह संभारा। कुसुमौ देखी स्नेह संभारा। बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। कुसुमौ देखि स्नेह संभारा। कुसुमौ देखि स्नेह संभारा। कुसुमय देख करके स्नेह को संभारा माने स्मरण किए। अर्थात स्नेह को संभाल लिए। कुछ समय देख करके स्नेह को संभारा माने रोके, संभाले। यहां संभारा का मतलब रोकना है, संभालना है। कैसे? तो बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। जिमि माने जैसे, बढ़त बिंधि, बिंधि माने विंध्याचल को बढ़ते हुए देख करके, घटज, घटज माने घट से जायमान, घड़े से उत्पन्न श्री अगस्त जी महाराज ने निवारा माने रोका था। अर्थात श्री भरतलाल जी का स्नेह विंध्याचल पर्वत के समान बढ़ता चला जा रहा था। उस बढ़ते हुए स्नेह को श्री भरतलाल जी ने संभाला, रोका। इतिहास कहता है कि विंध्याचल जब बढ़ा है तो इस प्रकार से बढ़ा है कि वह सूर्य के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है, सूर्य का मार्ग रोक दिया है। देवता लोग भयभीत हो गए हैं। तब श्री अगस्त जी महाराज देवताओं की प्रार्थना पर, देवताओं के कहने पर विंध्याचल के पास गए। विंध्याचल श्री अगस्त जी का शिष्य था। जैसे वहां गए हैं, विंध्याचल ने प्रणाम किया है, और जब प्रणाम किया है तो अगस्त जी ने कहा, तुम ऐसे ही रहो, मैं दक्षिण जा रहा हूं, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक ऐसे बने रहो। उसने बात मान ली। सूर्य का रास्ता साफ हो गया। विंध्याचल ने गुरु जी की बात मान ली, इसीलिए विंध्याचल को बहुत जस प्राप्त हुआ, बहुत बड़ाई मिली विंध्याचल को। जितने पर्वत हैं, उदय अस्तर गिरि कैलासु मंदर मेरु सकल सुरबासु, शैल हिमाचल आदिक जेते,
चित्रकूट जस गावहि ते बिंध्य मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। सबने बड़ाई की है। गुरु भक्ति की ऐसी महिमा है कि गुरु भक्ति करने वाले को जस मिलता है, ठाकुर जी कृपा प्राप्त होती है। विनय पत्रिका 203 में गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान, जय सेवत पाइय हरि सुख निधान भगवान। तो कुसुमौ देख स्नेह संभारा, बढ़त विंध्य जिमि घटज निवारा। विनय पत्रिका 247 में भी गोस्वामी जी ने लिखा, रोक्यो बिंध सोख्यो सिंध घटजहु नाम बल। इस विंध्याचल का बहुत विस्तार है, मुंगेर से लेकर के मुंबई तक इसका विस्तार है, मुंगेर से लेकर के बॉम्बे तक इसका विस्तार है। श्री भरतलाल जी महाराज ने अपने स्नेह रूपी विंध्याचल को बढ़ते हुए देखा, जिसे श्री राम प्रताप रूपी सूर्य बाधित हो रहा था। इसलिए इन्होंने उस बढ़ते हुए स्नेह विंध्याचल को रोका है। जैसे वहां विंध्याचल आकाश की ओर बढ़ रहा था, वैसे श्री भरत का हृदय ही आकाश है। स्नेह रूपी विंध्याचल हृदय रूपी आकाश में बढ़ा है। वहां पर विंध्याचल के बढ़ने से सूर्य का रास्ता बंद हो गया था। यहां स्नेह के बढ़ने से श्री राम प्रताप कहने की जो इच्छा हुई है, श्री राम प्रताप रूपी सूर्य को जो कहने की इच्छा हुई है, वह कहते नहीं बन पा रहा था, क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो चुका था। ज्ञान को बढ़ा करके स्नेह को रोका है श्री भरतलाल जी ने। फिर श्री राम जी का प्रताप कहना प्रारंभ किया है। ज्ञान से स्नेह को रोक करके श्री राम का प्रताप कहना शुरू किया है। यही श्री राम प्रताप सूर्य का रास्ता साफ हुआ है। श्री भरत का ज्ञान ही अगस्त के समान है, स्नेह ही विंध्याचल है। ज्ञान रूपी अगस्त ने स्नेह रूपी विंध्याचल को रोका। जब स्नेह बहुत बढ़ा हो तो उसे ज्ञान से ही रोका जाता है। प्रेम मगन मन जाने नृप, करी विवेक दारी धीर। वहां अगस्त जी को देवताओं ने प्रेरित किया था, यहां पर सदगुण ही देवगण है, सदगुण रूपी देवताओं ने प्रेरित किया है। सदगुण सुरगण अंब अदिति से। कुसुमौ देखी स्नेह संभारा, बढ़त विंध्य जिमि घटज निवारा। एक उपमा दे करके फिर दूसरी उपमा गोस्वामी जी दे रहे हैं। शोक कनक लो चनमति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी,
भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधरित ही काला अनायास उधरित ही काला। और फिर जिस प्रकार से श्री भरतलाल जी कहते हैं वो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।